विनवो बारम बार विनवो परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जन वृंद, समादरणीया माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब भगवान वेद का विचार सुन रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। भगवान वेद संसार के सभी मनुष्यों को उपदेश करते हैं। विद्वानों का मानना है कि अभी पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब मनुष्य हैं। उसी में सब उम्र के, सब तबके के, हम आप की भी गिनती है। चाहे सम्राट हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई नर नारी है, सब मनुष्य हैं और सभी मनुष्यों को, सभी उम्र वालों को भगवान वेद उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों कहकर। हम लोगों का धर्म वैदिक है। हम लोग वैदिक धर्म के हैं। इसीलिए हम लोगों का जो भी धार्मिक काम होता है वो वेद के विचार के मुताबिक होता है। चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा का काम हो, चाहे किसी भी तरह के यज्ञ का अनुष्ठान हो, सब वेद के विचार के मुताबिक प्रारंभ होता है और समापन होता है। हम आप जो सत्संग में बैठे हैं, यह सत्संग भी वेद के मुताबिक ही हो रहा है और भगवान वेद का विचार इसीलिए सुन रहे थे। भगवान वेद संसार के सभी मनुष्यों को कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम बुद्धि योग मतलब सत्संग, मानस योग अर्थात मानस जप, मानस ध्यान और अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करो। ये भगवान वेद का उपदेश है हम आपके लिए, संसार के सभी मानवों के लिए, कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इसलिए कि प्रभु के
तत्व ज्ञान के अभाव में ही सब शरीर में रहने वाला जो जीव है वो अपने को कमी के अंदर देख रहा है। किसी न किसी तरह की कमी से वो गुजर रहा है अंदर से, सिर्फ प्रभु को महसूस करके, अनुभव करके नहीं पहचानने के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। अरबपति, खरबपति, यहां तक कि दुनिया की सारी दौलत का मालिक बना हुआ मानव भी अंत में अपने को कमी के अंदर पाकर के शरीर का परित्याग कर दिया। यहां तक कि प्रभु को प्रत्यक्ष नहीं जानने के कारण समस्त भूमंडल की संपदा का तो स्वामी थे ही, और स्वर्ग के राजा की गद्दी का भी मालिक बना हुआ वो भी अपने को कमी के अंदर पाता हुआ और मानव नहीं बन पाया, अजगर सांप बना। वो कौन? प्राचीन काल में महाराज नहुस समस्त दुनिया की संपत्ति का अकेले वो सम्राट थे, मालिक थे। पुरुषार्थ करके 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं उनकी भी कुर्सी का मालिक बन बैठे। मन में कमी खटकती रह गई और इसके प्रयास में अधोगति में वो चले गए, अजगर सांप बने। सावधान, सब मानव को प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में जानने की बहुत जरूरत है, नहीं तो मृत्यु के समय हाथ मसल करके पश्चाताप के सागर में डूबते हुए शरीर का परित्याग करेंगे और उसके बाद हो सकता है पता नहीं क्या बनेंगे। अभी तो मानव हैं, क्या पता प्रेत पिशाच तो नहीं बन जाएंगे। सावधान, यह जीव प्रेत पिशाच भी बनता है। श्रीमद् भागवत महापुराण आप देखें, एक ब्राह्मण जो बड़े विद्वान थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनका बेटा इस दुनियादारी के ख्याल में, पापों में, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब आदि नशा में पड़ा रहा और जवानी में मरा, मर करके पिशाच बना। पिशाच, उसका नाम था धुंधकारी। सावधान, सिर्फ प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में नहीं पहचानने का ये दुष्परिणाम जीवात्मा को प्राप्त होता है। प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में पहचानने की सब उम्र वाले लोगों को, स्त्री या पुरुष हो, बहुत आवश्यक है। रावण देवी देवता को भले अपनी हुकूमत में बस में रखता था, लेकिन उसकी अच्छी गति नहीं हुई। अपनी नजर के सामने सर्वनाश देखा और मंदोदरी को कहना पड़ा, हे नाथ, अपने स्वामी को धराशायी जो देखा। रहा न कुल कोई रोबन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा।
सर्वनाश तो देखा ही, उसकी भी हत्या हुई। क्यों?